going to read the text. Veer Abdul Hamid. The tank caught fire and went up in flames. All the soldiers of Abdul Hamid's company are very happy. Suddenly, he saw another tank. He fired a shot again and it also bursted into flames. 4 more tanks are seen. The Pakistani wanted to attack Abdul Hamid's company and kill him. He was their biggest enemy. They turned the guns of their tanks towards him. Before they could fire, Abdul Hamid hit the third tank too, and there it went. It had caught fire. Flames are rising high up into the sky. Here children, the tank caught fire. वो एक जीप में बैठे हुए थे अब्दुल हामिद और पैटर्न टैंक्स जो रेजिमेंट थी वो धीरे धीरे आ रही थी, मार्च कर रही थी टुवर्ड्स द भिखी विंड। तो वहाँ पर जब उन्होंने देखा खेमकारन सेक्टर में चीमा विलेज में जब उनके टैंक्स पहुँचने वाले थे तो यहाँ पर अब्दुल हामिद और उनकी कंपनी 4 ग्रेनेडियर्स के कुछ सिपाही वहाँ बैठे थे उनसे लड़ने के लिए। तो बहुत अच्छे शॉट लगा लेते थे अब्दुल हामिद एंड उन्होंने जो शॉट लगाया तो क्या हुआ, द टैंक कॉट फायर, टैंक ने आग पकड़ ली एंड वेंट अप इन फ्लेम्स, और धुआं धुआं हो गया, मतलब टैंक खत्म हो गया। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हामिद कंपनी वर वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हुए। क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने एक टैंक को मार गिराया। सडनली ही सॉ अनदर टैंक, उन्होंने अचानक देखा, क्या सडनली मीन्स अचानक, उन्होंने देखा दूसरा टैंक एंड अब्दुल हामिद ने अब क्या किया, ही फायर्ड अ शॉट अगेन, उन्होंने दोबारा उनके पास जो स्पेशल गन थी उससे शॉट कर दिया एंड इट ऑल्सो बस्टेड इनटू फ्लेम्स, और वो दोबारा कैसे हो गया, बस्टेड इनटू फ्लेम्स, सारी लपटों में ही घिर गया। 4 मोर टैंक्स आर सीन, और उसके बाद कितने टैंक्स और दिखाई देते हैं अब्दुल हामिद और कंपनी को, 4। फिर क्या होता है बच्चों, देखो, द पाकिस्तानी वांटेड टू अटैक अब्दुल हामिद कंपनी एंड किल हिम। अब पाकिस्तानियों को बड़ा गुस्सा आ गया, उन्होंने सोचा इसको हम मार दें, उसके लिए उन्होंने और तेज मार्च करना शुरू कर दिया। ही वॉज देयर बिगेस्ट एनिमी, एनिमी मीन्स होता है दुश्मन। अब सबसे बड़ा दुश्मन उनका कौन था, अब्दुल हामिद, उसने तो टैंक बर्बाद कर दिए। दे टर्न द गन्स ऑफ देयर टैंक्स टुवर्ड्स हिम, आपने देखा होगा टैंक्स में एक तोप सी लगी रहती है जिसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। उन्होंने अपने टैंक्स को जो है अब्दुल हामिद की तरफ मोड़ दिया और उसमें जो है वो चाहते थे कि इसके जो ये बिगेस्ट एनिमी अब्दुल हामिद और उसकी जो कंपनी के सोल्जर्स हैं वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएं। बिफोर दे कुड फायर, और उससे पहले कि वो फायर कर पाते अब्दुल हामिद ने क्या किया बच्चों, अब्दुल हामिद हिट द थर्ड टैंक टू, और तीसरे टैंक में भी उन्होंने एक शॉट मार दिया और तीसरा टैंक भी धराशायी हो गया। आ रहा है ना मजा, वेरी गुड। एंड देयर इट वेंट, अरे वाह बच्चों, यहाँ पर तो ये डंडा है और ये इसके नीचे बिंदी है। तो यहाँ जब हम बहुत खुश होके कोई एक्सक्लेम करते हैं, अपने सेंटेंस को बोलते हैं, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हम प्रयोग करते हैं जो हृदय की भावनाओं को, एकदम सडन फीलिंग को बताता है। और क्या हुआ, इट हैड कॉट फायर, और इसने भी आग पकड़ ली। फ्लेम्स आर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई, और लपटें कैसी उठने लगी, राइजिंग हाई, ऊंची उठने लगी स्काई में। बट अलास, अलास मीन्स हमारा जो कभी हम दुखी होते हैं, बहुत सडन फीलिंग देते हैं दुख की, तो हम कहते हैं अलास, जिसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता है, बस ये व्यक्त करती है हमारी हृदय की भावना कि हम दुखी हैं। तो बट अलास, यहाँ क्या हुआ बच्चों, देखो, वन शेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप,
The brave hero fell down. He was deeply wounded, yet he did not lose heart. He ordered his soldiers, move forward and fight on. They obeyed his orders and fought bravely. बच्चों, one shell of the enemy hit his jeep. Shell means होता है खोल. जब आग का गोला कोई फेंका जाता है तो उसका खोल होता है जिसके अंदर जो है बारूद भरा होता है, उसने हिट किया जीप को जिसमें अब्दुल हामिद बैठे हुए थे. द ब्रेव हीरो फेल डाउन. ब्रेव हीरो जो था, साहसी हीरो, वो गिर गया. ही वॉज डीपली वुंडेड. वो बहुत ही गहरा उसको घाव लग गए थे. येट ही डिड नॉट लूज हार्ट. लेकिन फिर भी अंदर से जो उनका हृदय था उसने हार नहीं मानी थी और अपने दिल की उन्होंने बात सुनी. फिर भी ऑर्डर दिया. क्या ऑर्डर दिया अपने सिपाहियों को? ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स. अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया, मूव फॉरवर्ड एंड फाइट ऑन. आगे बढ़ते रहो और लड़ाई जारी रखो. यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में ये वो वर्ड लिखे जाते हैं जब हम किसी के द्वारा कही हुई बात को हूबहू पेश करने की चेष्टा करते हैं. तो यहाँ पर जो वर्ड थे, ये वर्ड किनके मुंह से निकले थे? अब्दुल हामिद के. इसीलिए हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया. फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दिया. दे ओबेड हिज ऑर्डर्स एंड फॉट ब्रेवली. और उन्होंने, सिपाहियों ने उनके ऑर्डर को कैरी किया, ओबे किया, आज्ञा मानी. एंड फॉट ब्रेवली. बहुत ही साहस के साथ उन्होंने लड़ाई की. नेक्स्ट, some more tanks of the enemy are destroyed. The Pakistani soldiers are afraid and fled. This brave soldier of the Indian Army died for his country. He was awarded the Paramveer Chakra posthumously. He will always be revered and remembered by the people of our country as the bravest hero of 1965 war against Pakistan. His village has been named Hamid Dham after his name. Children, फिर क्या हुआ? Some more tanks of the enemy. Enemy कौन था? पाकिस्तान. पाकिस्तान के कुछ और टैंक भी डिस्ट्रॉय कर दिए गए. 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी के जो सिपाही थे, अब्दुल हामिद तो गिर गया, फिर भी उन्होंने ऑर्डर दिया कि लड़ाई जारी रखो. तो सोल्जर्स ने एनिमी के टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, विध्वंस कर दिया. द पाकिस्तानी सोल्जर्स आर एफ्रेड. अब वो डर गए पाकिस्तानी सोल्जर्स. एफ्रेड मीन्स डर. एंड फ्लेड. फ्लेड मीन्स भाग गए. This brave soldier of the Indian Army died for his country. Really, this man laid down his life in the line of duty. अपना कर्तव्य निभाते हुए देश की सेवा में अपना आत्म बलिदान कर दिया. ऐसे सैनिकों के लिए हम हमेशा सैल्यूट करते हैं. तो अब्दुल हामिद उनमें से एक थे. This brave soldier of the Indian Army died for his country. अपने देश के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी. He was awarded the Paramveer Chakra posthumously. Posthumously means होता है मरणोपरांत. मरने के बाद जो उनको परमवीर चक्र दिया गया. This is the highest military decoration. यह पद जो है, यह चक्र वीरता का उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो दुश्मन की उपस्थिति में अपने साहस का, अपनी वीरता का परिचय देते हुए या तो जो है आत्म बलिदान कर देता है या बिल्कुल सामने एनिमी को धराशायी कर देता है. तो यहाँ पर उनको परमवीर चक्र अवार्ड किया गया. He will always be revered and remembered by the people of our country. उनको हमेशा श्रद्धेय माना जाएगा. Revered means he will always be admired. बहुत ज़्यादा उन्हें हम श्रद्धा की भावना से देखेंगे और
उनको रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे। बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोग उनको पूर्ण श्रद्धा अर्पित करेंगे और उनको याद रखा जाएगा ऐसे एक सैनिक के रूप में जिसने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिया। As the bravest hero of 1965 war against पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ और भी हमारी वॉर हुई हैं, बट जो 1965 की वॉर हुई उसमें जो ब्रेवेस्ट हीरो, सुपरलेटिव डिग्री है ब्रेव का, तो उससे पहले दा लगा है, ब्रेव के साथ EST, इसमें ST जोड़ा गया है, तो द ब्रेवेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है बच्चों यहाँ पर। और उनको अवार्ड दिया गया किस चीज़ का, ब्रेवेस्ट हीरो के रूप में परमवीर चक्र दिया गया जब लड़ाई हुई 1965 की, किसके अगेंस्ट में, पाकिस्तान के। हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड, और उनके गांव का नाम रखा गया हामिद धाम, आफ्टर हिज नेम, उनके नाम के अकॉर्डिंग, जैसा उनका नाम था हामिद, तो उन्हीं के हिसाब से हामिद धाम उनके गांव को नाम दिया गया। देखिए बच्चों कितना बड़ा ये जो है एक देश के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। भले ही उन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी, लेकिन देश ने भी उनके बलिदान को याद रखा, उन्हें परमवीर चक्र दिया, उनके नाम से जो है उनके गांव का नाम हामिद धाम कर दिया। और आज भी हम उनको देश के 1965 वॉर के ब्रेवेस्ट हीरो के रूप में जानते हैं। तो ऐसे अपने देश भारतवासी के सुपुत्र के लिए हम हृदय से सैल्यूट करते हैं। ऐसी माँ को हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। यहाँ हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया और आपने देखा कि हमने इसमें ये जाना कि अब्दुल हामिद ने किस तरह 1965 की लड़ाई में नाम रोशन किया और दुश्मन के आगे शीश नहीं झुकाया, बल्कि दुश्मन के टैंक्स को धराशायी कर दिया।